हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होगे, खुश होगे, स्वस्थ होगे और मैं भी ठीक हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और दिन है बुधवार का और तारीख है 31 तारीख का, और यानी कल का ही वीडियो है ये मेरा। तो यहाँ पर मम्मी जो थे सब्जी वगैरह लेकर आ गए थे, तो मैं यहाँ पर बना रही थी मैं यहाँ पर सब्जियाँ जो है अच्छे से फ्रिज में रख दे रही थी। तो यहाँ पर करीबन यहाँ पर 5:30 करीबन हुए थे। तो मम्मी आज जल्दी ही सब्ज़ी लेकर आ गए थे, क्योंकि मम्मी को जो है आम का अचार जो है बनाना था। क्योंकि पहले दिन जो मैंने बताया था वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसमें मम्मी ने सिर्फ हम लोगों ने आम के जो थे टुकड़े, मतलब बारीक बारीक जो पीसेस थे वो करके एक दिन के लिए छोड़ दिए थे। और अभी जो है हम लोगों को आम का अचार आज ही बनाना है। तो मम्मी ने यहाँ पर सुबह ही जो था आम के पीसेस जो थे निकाल कर सुखा कर ऐसे थोड़े रख दिए थे। तो यहाँ पर अभी मम्मी जो है सब्ज़ी लेने जब गए थे, तब आम कहीं बनाने के लिए जो जो सामान जो चाहिए वो लेकर आ चुके थे। जैसे आम के अचार का जो मसाले होते हैं वो लेकर आ गए थे, और साथ में ही गुड़ भी लेकर आए थे। क्योंकि यहाँ पर 2 टाइप के अचार बनने वाले हैं, एक मीठा और एक खट्टा। तो मीठा तो हमारी फैमिली को ज़्यादा पसंद है, और जो खट्टा अचार है वो मेरे अकेले के लिए ही है। हाँ, क्योंकि मीठा अचार जो है ना, हमारे इधर ज़्यादातर मीठा अचार सभी फैमिली खाते हैं, और खट्टा अचार कोई नहीं खाता, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे सिवा। क्योंकि मुझे मीठा अचार बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो ये जो है गुड़ में यहाँ पर बारीक बारीक जो है टुकड़े टुकड़े थोड़े से कर दूँगी, क्योंकि एकदम बारीक बारीक से। तो क्या है, गुड़ में अभी ये डालेंगे ना तो इसको भी घुलने के लिए टाइम लगता है। क्योंकि आम के अचार में ऐसे ही गुड़ जो है बारीक बारीक टुकड़े करके ही डालते हैं। तो मैं इसको ना ऐसे ही जो रहता है ना खलबत्ते का जो, तो उससे ही मैं ऐसे ठोक ठोक के उसको बारीक बारीक जो थे टुकड़े कर दे रही थी यहाँ पर है। और यहाँ पर कैसा एक बड़ा सा बर्तन जो था मैंने ले लिया था, उसमें ही जो है गुड़ में ऐसे कूटते जा रही थी। बारीक बारीक जो पीसेस होते हैं ना वो मुझे करने थे। तो यहाँ पर वही और यहाँ पर ना एक चीज़ ये हो गई थी कि मेरे हाथ में ना, मतलब तो वो जो होता है ना गर्मी निकलती है, तो वैसा हो गया था कि फोड़ी सी हो गई थी। तो उस वजह से ना हाथ में बहुत दर्द सा हो रहा था, इसीलिए मैं ना राइट से नहीं कर पा रही थी। लेफ़्ट हैंड से ही जो है ठोक ठोक कर रही थी, क्योंकि मुझे लेफ़्ट से नहीं जमता है, राइट से ही हर काम जमते हैं। तो यहाँ पर अभी जो तो गुड़ थे ना, तो मम्मी ने बोले कि इतना बहुत है। तो वही मम्मी ने फिर उसमें गुड़ में जो आम के पीसेस हमने यहाँ पर कट करके रख दिए थे ना, एक दिन के लिए छोड़ दिए थे, तो वही उनको मिक्स कर दे रही है। और यहाँ पर मम्मी का फ़ोन आ गया था इसीलिए। और आम के पीसेस और गुड़ और जो हमने आम का अचार का जो मसाला लाया था ना, वो तीनों को मम्मी अच्छे से जो है मिक्स कर देंगे, और वो मीठा अचार हो जाएगा। और जो खट्टे आम का अचार का है सेम प्रोसेस रहेंगी, पर उसमें गुड़ नहीं डलेगा, मतलब आम के पीसेस रहेंगे उसमें, और सिर्फ मसाला ही रहेगा उसमें। जो गुड़ है वो नहीं डलेगा, इसलिए वो खट्टे आम का अचार रहता है। और जो मीठे आम के अचार में तो पता ही होगा कि गुड़ मैंने किस लिए मतलब कूट रही थी। तो मीठे आम के अचार के लिए हम लोग यहाँ पर गुड़ डालते ही है। और तो मम्मी और यहाँ पर अभी एक और चीज़ बनाने की बाकी है, वो है सुंदा। तो सुंदा जो है ना, हमने बारीक बारीक एकदम ये क्रश करके रखा था, उसमें चीनी और नमक जो हमने ऐड करके रखा था। तो उसको अभी टाइम लगेगा, 2-3 दिन उसको अभी धूप देने में लगेगा। क्योंकि उसको कैसा है, वो चीनी जब ऐड करते हैं ना, तो चीनी अच्छी घुलनी चाहिए, क्योंकि साल भर जो है बनाना रहता है साल भर का, इसलिए अच्छे से जो है चीनी घुल जाए ना, तो वो साल भर तक ख़राब नहीं होता है, इसीलिए। तो अभी जो सुंदा है उसको 4-5 दिन के बाद बनाया जाता है। तो अभी उसकी जो सुंदे की जो रेसिपी है वो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। यहाँ पर अभी सिर्फ खट्टे और मीठे आम का अचार ही बन रहा है। और यहाँ पर अभी मम्मी को और प्रोसेस अभी बाकी है। अभी तो सिर्फ मसाला और आम के जो पीसेस थे वही ऐड किए हैं। तो यहाँ पर अभी मैं आ गई थी किचन में, तो पता ही है किचन में फिर मैं यहाँ पर जो कैरी मैंने कट करके रखी थी पके आम की, तो यहाँ पर पके आम जो थे ना ये, तो यहाँ पर मैंने छील कर यहाँ पर बारीक बारीक पीसेस कर दिए थे। और फिर मैंने यहाँ पे चीनी और जो कलर था वो थोड़ा ऐड करके यहाँ पर ब्लेंडर से जो था अच्छा सा एकदम जूस बना लिया था यहाँ पर। और फिर मैं यहाँ पर आ गई थी मम्मी के पास, क्योंकि मम्मी को जो था ये जो डब्बे में जो डाल रहे थे ना, तब मुझे थोड़ा सूट करना था, इसीलिए। तो यहाँ पर अभी एक जो बैणी होती है ना, मतलब कांच की जो शीशी होती है बड़ी सी, तो वो मम्मी लाने के है
क्योंकि 2 जैसी लगेगी यहाँ पर जो रहती है ना अचार के लिए रहती है 2 हमारे इसमें बैंगनी बोलते हैं, कांच की शीशी जो बड़ी वाली रहती है उसको बैंगनी बोलते हैं। तो वो अभी लाने की है, एक तो है ही और एक जो है एक लानी पड़ेगी क्योंकि 2 चीज़ अलग अलग है इसीलिए। तो यहाँ पर मम्मी ने अभी प्लास्टिक के डब्बे में ही रखा है, जब तक के शीशी वगैरह जो है बस दूसरे दिन ना ला देंगे तब तक रखा रहेगा अभी उसमें। तो यहाँ पर अभी मम्मी ने प्लास्टिक के डब्बे में ही मीठा अचार जो है भर के रखा है। और यहाँ पर फिर मैं आई थी मैं बार बार किचन में आ रही थी और बार बार मम्मी के पास जा रही थी क्योंकि मुझे शूट करना था इसीलिए। तो यहाँ पर मैंने अभी टमाटर की जो थी चटनी बना ली थी धैर्य के लिए। तो यहाँ पर मैंने प्याज जो था कट कर ली थी पहले ही और तेल गर्म हो गया था तो उसमें मैंने प्याज ऐड कर दी थी। और प्याज होने के बाद यहाँ पर टमाटर और सभी मसाले जो थे हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर वो सब मैंने ऐड कर दिए थे, टमाटर भी। और टमाटर की चटनी धैर्य को ना ज़्यादा पसंद है इसलिए वो घड़ी जो है टमाटर की चटनी ही बनाने लगाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो उसे भी भूख लगी थी तो मैं यहाँ पर देने के लिए गई थी। तो मम्मी जो है धैर्य को खाना खिला रहे थे क्योंकि चावल वगैरह भी बन चुका था, रस भी बन चुका था, सिर्फ रोटियाँ और ये सब्जी आलू की सब्ज़ी बनानी थी। तो मैं यहाँ पर आलू की सब्ज़ी में भी जो था तड़का दे दिया था। यहाँ पर मैंने आलू और सिंपल सी रेसिपी होती है हमारी। तो यहाँ पर तेल गरम हो गया था उसमें मैंने जो है राई डालकर आलू जो था कट करके रखे थे वो मैंने डाल दिया। उसमें टमाटर मैंने ऐड कर दिया, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर सभी मसाले जो है मैंने ऐड कर दिए थे। और यहाँ पर मसालों को और जो सब्ज़ी को है मैं अच्छे से जो है मिक्स कर दूँगी। और जल्दी ही बन जाती है हमारी, मतलब रेसिपी हो या सब्ज़ी हो तो जल्दी बन जाती है क्योंकि इतना जो ये नहीं रहता है कि प्याज और टमाटर ग्रेवी वाली की जो सब्ज़ी रहती है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ऐसी सिंपल सी सब्ज़ी में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। मतलब कहीं पर भी जाओ थके वके कितना भी थकान वगैरह हो अपन घर पे अगर खाना वगैरह बनाना हो ना तो फट से बन जाता है क्योंकि ये सब्ज़ी में उतना टाइम लगता ही नहीं है। और आम के रस के साथ ना आलू की सब्ज़ी अच्छी लगती है सभी को, मम्मी को, पापा को और मेरे हस्बैंड को। तो इसीलिए हम लोग ज़्यादातर आम के रस के साथ जो है आलू की सब्ज़ी बनाते हैं। ये धैर्य के लिए जो था धैर्य ना 2-3 दिन से बोल रहा था कि टमाटर की चटनी खानी है इसीलिए उसी के लिए बनाया था थोड़ा, और मैं भी खा लूँगी उसके साथ। तो यहाँ पर अभी पप्पा वगैरह जो सब थे खाना खाने के लिए बैठ गए थे तो मैं भी यहाँ पर रोटी करने के लिए आ गई थी। और मम्मी जो थे सबको खाना वगैरह जो दे रहे थे। और बस यहाँ पर जो है मेरा ये किचन में बस मतलब खड़े खड़े ना सुबह हो कि शाम हो खड़े खड़े इतनी हालत ख़राब हो जाती है गर्मी में, देख ही सकते हो कि एकदम पसीने से बह गई हूँ मैं, इतना लग रहा है क्योंकि 2 दिन बरसात आया रात के टाइम पे तब थोड़ी ठंडक हो गई थी। पर अभी जो है फिर से वही गर्मी, फिर से वही धूप और इतनी हालत ख़राब हो जाती है ना, सुबह में भी इतनी हो जाती है और रात में भी क्योंकि ये हवा नहीं लगती है बहुत, जो रहते हैं ना हवा थोड़ी सी आए जाए तो अच्छा लगता है पर हवा ही नहीं है, एकदम जो है ना ठहर सा गए ही लगता इसलिए। और यहाँ पर पैक सा लगता है, मतलब बहुत जो है ना गर्माहट ज़्यादा है यहाँ पर किचन में क्योंकि खिड़की है पर वो कोई काम की ही नहीं है क्योंकि वहाँ से हवाएं आती ही नहीं है तो इतनी। और पंखा वगैरह भी नहीं है किचन में, ऐसे कि पंखा हो तो थोड़ी सी कर ले, तो वैसा भी नहीं है सिर्फ यहाँ पर, इसलिए ना बहुत ज़्यादा मुझे तो गर्मी लगती है। और सुबह के टाइम पे भी फिर ऐसा ही रहता है, काम किचन में काम खड़े खड़े ना हालत बहुत ख़राब हो जाती है। और फिर सभी के खाने पीने के बाद जो है मैंने भी खाना वगैरह खा लिया था तो मम्मी जो है अपनी दूसरी प्रोसेस में आ गए हैं। यहाँ पर जो तेल गरम करने के लिए मम्मी ने रख दिया है और यहाँ पर जो बोलते हैं ना कुरिया हमारे इसमें बोलते हैं इसको, तो कुरिया शायद से हिंदी में भी कुछ इसका नाम है पर मुझे गुजराती में पता है इसलिए मैं गुजराती में ही बोल रही हूँ, इसको कुरिया बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है मम्मी ने सरसों का जो तेल है वो लाया था और सरसों के तेल में ही हम लोग आम का अचार बनाते हैं क्योंकि साल भर अच्छा लगता है और उसका टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर कुरिया में जो है मम्मी ने जो तेल गरम करा था ना उसमें ऐड कर दे रहे हैं थोड़ा सा, मतलब तड़का दे रहे हैं उसे। और यहाँ पर ये तेल है ना थोड़ा ठंडा होने के लिए रखेंगे, पर ये जो है कुरिया को उसको तड़का भी दे रहे हैं, उसमें गरम गरम तेल डालकर उसमें मिर्ची,
जो रहती है ना खड़ी मिर्ची वो डाल दिया है, और साथ में ही उसमें जो है लाल मिर्च पाउडर, और जैसे हम डेली यूज़ के लिए लेते हैं ना मिर्ची, वो नहीं लिया है, जो यूज़ नहीं किया हुआ है मिर्ची का पाउडर वही यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखो मम्मी जो है मिर्ची पाउडर थोड़ा सा जो है ऐड कर दे रहे हैं। वैसे तो जो अचार मसाला आता है उसमें तो होता ही है सब, पर इसमें जो है मम्मी हर बार जो है थोड़ा सा जो लाल मिर्च पाउडर है ना वो अलग से ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर बाकी नमक वमक ज़्यादा कुछ उतना, क्योंकि आम के अचार में ही पहले से ही मम्मी ने नमक और हल्दी डाल के ही रखा था, इसलिए मम्मी नमक वगैरह जो है ऐड नहीं करते। और मम्मी ने बहुत अच्छे तरीके से जो है आम का अचार बनाते हैं, तो साल भर ना मतलब कुछ भी ख़राब नहीं होता, और इतना अच्छा लगता है उनके हाथ का, इतना टेस्टी बनता है ना। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर जो था ना मसाला जो मम्मी ने करके रखे थे यहाँ पर कुरिया का, वो उसमें ऐड कर दिए हैं डब्बे में। और यहाँ पर जो तेल गरम करके रखे थे ना उसको ठंडा करने के लिए रख दिया था, और अभी इनको जो अच्छे से जो है तेल में गरम करे जो तेल था उसको अच्छे से जो है अभी ऐड कर मिक्स कर दे रहे हैं। और फिर बाद में ये जो है ये खट्टे आम के अचार के लिए है, मीठे आम के इसमें तो मम्मी ने तड़का वहाँ पर दे दिया था, और यहाँ पर जो है फिर से जो है ये खट्टे आम के लिए सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पर वही कुरिया को जो है तड़का दे दिया था, उसमें लाल मिर्च भी जो था मम्मी ने डाल दिया है, और अच्छे से जो है मिक्स कर दे रहे हैं। फिर वही ये लाल मिर्च पाउडर सेम प्रोसेस वही है जो मीठे अचार के लिए मम्मी ने अभी सेम किया था, सेम वही है। तो यहाँ पर कुछ अलग नहीं है, सिर्फ इतना है कि उसमें हम लोग खट्टे आम में गुड़ नहीं डालते हैं, बस ऐसा ही है। बाकी तो सेम प्रोसेस जो है, अगर किसी को बनाना हो तो सेम देख लीजिएगा, खट्टे और मीठे आम का अचार। मीठे आम का अचार तो बहुत कम लोग ही बनाते होंगे, जो हमारे गुजराती लोग हैं वही ज़्यादातर मीठा आम का अचार, सूंदा, ये ज़्यादातर ये गुजराती लोग ही बनाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोसेस थी वो मम्मी की हो गई थी कंप्लीट, और यहाँ पर हमारा आम का अचार जो है बनकर रेडी हो चुका है। अभी इसको 2-3 दिन और लगेंगे ऐसे ही रखने के लिए, क्योंकि जो आम में है जो मसाले पूरे मिक्स हो जाए अच्छे से तो ही मज़ा आता है खाने का। तो यहाँ पर 3-4 दिन तो ऐसा ही लगेगा मसालों को और आम को अच्छे से जो है मतलब एक दूसरे में जो घुलने के लिए। तो यहाँ पर ये जो देख सकते होंगे आप, यहाँ पर जो कांच की शीशी है उसमें खट्टा अचार है, खट्टा आम का अचार है, और ये जो बड़ी इसमें है ना प्लास्टिक के डब्बे में, उसमें मीठा अचार है। तो बस यहाँ पर आम का अचार जो हमारा बन चुका है। तो फिर आज का ब्लॉग मैं बस यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइएगा, और जो बेल आइकन की बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।